हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो फाइन ही होंगे डेफिनेटली। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम के वीडियो में पढ़ा था अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कारण आप लोगों को अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट अलग अलग मिलता है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स हेडिंग दी है मैंने, एंड सबसे पहले लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जनरली हम लोग 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड उसके बाद सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तीनों ही केसेस को बराबर स्टडी करिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया हुआ है उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोडक्ट बना के देना पड़ेगा। अल्कोहल्स की 3 टाइप याद रखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और आप लोगों को ये पता है कि अल्कोहल्स जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं वो ऑलरेडी एलिलिक एंड बेंजिलिक भी हो सकते हैं। तो ये सारे अल्कोहल्स यहाँ पर ज़रूरी है। चलो देखते हैं स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर आपने ऐसे यूज़ किया, जिसे आप लोग कह सकते हैं एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर अगर आप लोगों ने इसे ऐसे यूज़ किया अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीटिंग करिए, तब भी ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरा आप लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मोस्ट कॉमन जो यूज़ की करते हैं हम लोग वो है K2Cr2O7, दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यू कैन ऑल्सो यूज अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल H2Cr4 और you can say CrO3, that is chromic acid mixture। तो ऐसे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का आप लोग इस्तेमाल करते हो, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, क्या फ़र्क होगा? तो फ़र्क होता है। जनरली जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स को ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाया अल्डिहाइड्स। पहले अल्डिहाइड्स बनते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स अगर हम लोग लेते हैं तो ये उन्हें ऑक्सीडाइज कर देते हैं कीटोन्स में। एंड अगर टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इतना इजी नहीं होता। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन होने की बजाय उनका डिहाइड्रेशन होता है। टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये डिहाइड्रेट होते हैं और ये आपको प्रोडक्ट देते हैं अल्किन। अब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में एक चीज याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब सारे के सारे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजेस मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड्स को नहीं छोड़ते। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अल्कीन का ग्रुप, टू एसिड्स और कीटोन्स। एसिड्स और कीटोन्स डिपेंड करता है कैसे, अगर डबल बॉन्ड की हालत कुछ इस तरीके से है, देखिए इधर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, ऐसी कंडीशन आती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू COOH, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू COOH। मतलब यहाँ कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है लेकिन CH अगर है तो वो COOH में कन्वर्ट होता है। एंड इफ अगर यहाँ ऐसी कंडीशन आती है, जरा सोचिए, ऐसी कंडीशन अगर आती है तो मैंने कहा कि डबल बॉन्ड CH है तो वो COOH में जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन ये तो अलग है, यहाँ पर कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप दिखेगा, तो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो आप लोगों को देगा कीटोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैरी आउट करके देखते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करते हैं।
कैसे कर सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूँ, जरा उनकी स्टडी करिए। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCH2OH। एंड सपोज हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग एनी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली मोस्ट कॉमन जो आपको मिलता है वो मिलता है K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 का मिक्सचर। इसके साथ अगर आपने रिएक्शन कैरी आउट कर दी तो RCH2OH ये कन्वर्ट होता है पहले RCHO में, दैट इज अल्डिहाइड। बट आप लोग यहाँ से अल्डिहाइड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये रिएक्शन रुकती नहीं, ये आगे ऑक्सीडाइज होता है और आगे जब ऑक्सीडाइज होगा तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, अगर आप सोचते होंगे कि नहीं सर हमें अल्डिहाइड ही प्रिपेयर कराना है तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये जो रिएक्शन है ये कैरी आउट करनी पड़ेगी एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द अल्डिहाइड, क्योंकि जैसे अल्डिहाइड बनेगा वेपराइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए बचेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब प्राइमरी अल्कोहल को देखिए, जिसमें CH2OH ग्रुप मिलेगा वो सारे के सारे यहाँ लागू है। हाँ, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल इथानॉल। अब इथानॉल का अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन करना चाहा बाय यूजिंग K2Cr2O7 दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इन दैट केस हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, CH2OH किस में कन्वर्ट हो रहा है, COOH में। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज एसिटिक एसिड। सिमिलरली आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोगों के सामने मैंने कोई ऐसा अल्कोहल रखा, सोचिए ये बेंजाइल अल्कोहल है, हाँ लेकिन ये प्राइमरी है, बेंजाइल अल्कोहल तो लेकिन ये प्राइमरी है, तो इसका भी वही हाल होगा। CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। इसे आप कंप्लीट करके देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ता, उसे भी ऑक्सीडाइज करता है। हाँ देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास कोई ऐसा अल्कोहल आता है, ये क्रोटोनिल अल्कोहल होता है, इसे कॉमनली क्रोटोनिल अल्कोहल हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, जैसे आपको कहता है कि इसका ऑक्सीडेशन करना है K2Cr2O7, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग दैट केस CH2OH ये तो COOH में कन्वर्ट होगा नो डाउट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को ये अफेक्ट करता है, ये उसे भी ऑक्सीडाइज करता है। ऐसा हमने अल्कीन के ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, और जैसा देख रहे दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू COOH। तो होगा क्या, यहाँ से एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3COOH ऐसा बनेगा, एसिटिक एसिड। अब इसे देखिए, ये COOH में कन्वर्ट होगा, ये भी होगा, मीन्स COOH किसके साथ जुड़ा हुआ है, COOH दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे जो अल्कोहल्स हैं ये प्राइमरी अल्कोहल लिए हम लोगों ने। सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ भी चलेंगे, देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन मैं एक सोच रहा हूँ कि आपके लिए मज़ेदार होमवर्क बनाऊँ। मैं आपके लिए एक पहले होमवर्क बना देता हूँ छोटा सा, जिसमें आप लोगों को इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके दिखाना है। सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक स्टार्टिंग कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे आप लोग जानते ही हैं, इथिलीन है। मैं इसके ऊपर नंबर 1 पहले रिएक्शन लगाता हूँ HBr का, नंबर 2 मैं रिएक्शन लगाता हूँ एक्वस NaOH का, एक्वस NaOH का मैं रिएक्शन लगाता हूँ, और उसके बाद मैं रिएक्शन लगाता हूँ KMnO4 H पॉजिटिव एंड हीटिंग, ये मुझे देता है प्रोडक्ट। आप लोग इस प्रोडक्ट को ढूंढिए। ठीक है, हमने प्राइमरी अल्कोहल्स के एग्जाम्पल लिए थे। अब चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है। हाँ,
सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए यह है सेकेंडरी अल्कोहल एंड इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो CHOH ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है और आपको मिलेगा प्रोडक्ट कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल एसिड दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल बना के देखिए, सपोज करिए कि हम लोग ये वाला अल्कोहल यूज करते, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेंटुअल। इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कैरी आउट करा दिया बाय यूजिंग K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड, तो सेकेंडरी अल्कोहल जब कीटोन में कन्वर्ट होगा तो आपके सामने ऐसा कीटोन आएगा जिसे आप लोग कहते हो एसीटोन। दिस इज एसीटोन। सपोज करिए कि अगर ये ऐसा अल्कोहल होता तो दिस इज साइक्लोहेक्सानॉल। साइक्लोहेक्सानॉल का अगर हमने ऑक्सीडेशन लगा दिया बाय यूजिंग दिस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोनिक ग्रुप में। तो क्या हमें ऐसा अल्कोहल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस अल्कोहल का नाम हम लोग देते हैं इस कीटोन का नाम देंगे साइक्लोहेक्सानोन। ये है सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आप लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा है अल्कोहल्स का। एंड बच्चों आपके लिए एक छोटा सा और होमवर्क, इसे ट्राई करके देखना, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें से कुछ पार्ट आपने 11 के अल्किन में पढ़ के रखा है, अल्किन की कुछ प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने जब आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि 12th के लिए हमें अल्कीन वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझ के रखना है। अब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बाद हम लोग चलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब थोड़े से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये करेंगे क्या करेंगे ये तो हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले कौन कौन से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं देखो। एक तो सारेट्स रिएजेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन है लेकिन एरो के ऊपर रिएजेंट के फॉर्मूलेज नहीं होते, सीधा नाम लिखा होता है। तो कुछ रिएजेंट्स के बारे में आपको याद भी रखना पड़ेगा कि वो होते क्या हैं। तो सारेट्स रिएजेंट क्या है, दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड प्लस pyridine का मिक्सचर है 1:1 रेशियो में। देन उसके बाद PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट इसे हम लोग कहते हैं। ये देखिए CrO3 प्लस pyridine प्लस HCl, और ये तीनों 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है। देन उसके बाद है कोलिन्स रिएजेंट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है नीट में कि बताइए कोलिन्स रिएजेंट क्या है, या फिर सारेट्स रिएजेंट क्या है, या फिर जोन्स रिएजेंट क्या है, या फेंटोन्स रिएजेंट क्या है, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन। तो कोलिन्स रिएजेंट क्या है, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस pyridine इन 1:2 रेशियो, लेकिन DCM एज अ सॉल्वेंट। DCM कहाँ मैंने डाइक्लोरोमीथेन को इंडस्ट्री में DCM के नाम से ही जानते हैं। देन उसके बाद PDC, pyridinium डाइक्रोमेट, ये भी ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को याद नहीं कर पाएंगे। PDC काफ़ी अच्छा सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने सिलेक्टिव कह दिया लेकिन है माइल्ड, लेकिन काफ़ी अच्छा है क्योंकि अल्कोहल्स को ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद जोन्स रिएजेंट क्या है, तो क्रोमिक एसिड प्लस एसीटोन का मिक्सचर है। देन हैलोजेंस, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। एंड फेंटोन्स रिएजेंट क्या है, तो फेंटोन्स रिएजेंट होता है फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड का मिक्सचर। तो ये सारे के सारे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब देखते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अल्कोहल्स को किस तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे रखे हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम बात करें और उसके ऊपर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करते हैं तो वो आपको सिर्फ अल्डिहाइड देता है, अब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ी। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हमने यूज किया था तो अल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकी नहीं थी, आगे बढ़ के कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, यहां पर सिर्फ अल्डिहाइड पे रिएक्शन जाके रुक गई। सेकेंडरी अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन करते बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो आपको देता है कीटोन। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान रखिए,
कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं दीज डू नॉट अफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड्स, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए काफ़ी सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये। मतलब पर्टिकुलरली प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं अफेक्ट करना है। तो नाउ एग्जाम्पल देखो, इथेनॉल के ऊपर मैंने पीडीसी अप्लाई किया, दैट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इथेनॉल, और यू कैन से एसिटल्डिहाइड, थोड़ा थोड़ा वीक सिमिलर में होता है, ऐसा कभी बताया होगा। सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, ये प्रोपेन-2-ऑल है, इसके ऊपर मैंने PCC अप्लाई किया, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कीटोन में चला जाएगा, देखिए कीटोन ऐसा बनेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑब्वियसली कीटोन बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से मिलता है कीटोन। एंड अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखिए, दैट इज अलाइल अल्कोहल, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, देखिए अलाइल, याद रखो कई बार कंफ्यूज होते हैं। अलाइल मतलब क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में आने वाला कार्बन, इसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और PDC है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले क्या करेगा कि इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू CHO, लेकिन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोलिन, दिस इज एक्रोलिन। तो ये हो गए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा ऑक्सीडेशन, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग जा रहे हैं। स्ट्रॉन्गर होता तो रिएक्शन आगे बढ़ जाती, लेकिन माइल्ड में प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ अल्डिहाइड देता है और उसके बाद रिएक्शन नहीं होती। एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये बिल्कुल एक सिलेक्टिव तरीके से काम करता है। गाइस अब चलते हैं सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ। ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये काफ़ी स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर OH ग्रुप मिलता है तो ही उससे अफेक्ट करते, अदरवाइज नहीं करते। इस कैटेगरी में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद करना है, दैट इज MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये इतना सिलेक्टिव है कि ये सिर्फ एलिलिक एंड बेंजिलिक अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखिए एलिलिक एंड बेंजिलिक, अब एलिलिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, बेंजिलिक भी है, तो ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसमें प्राइमरी टाइप का अगर अल्कोहल है, चाहे वो एलिलिक हो या बेंजिलिक हो, तो ये उसे अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। एंड अगर ये सेकेंडरी टाइप का है तो ये उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू कीटोन। टर्शरी अल्कोहल्स के ऊपर अभी तक हम लोग ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे, बिकॉज दीज आर वेरी मच रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। नाउ प्राइमरी अगर है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अगर है तो ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को अगर स्टडी करें तो दिस इज अलाइल अल्कोहल। देखिए अलाइल अल्कोहल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, उसके ऊपर OH है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर MnO2 है, तो हाँ ऑक्सीडेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप लोगों के सामने मैंने ऐसा अल्कोहल रख दिया होता और कहा कि इसके ऊपर MnO2 का रिएक्शन करके दिखाइए, तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर OH लगा है वो ये कार्बन है जो कि काफ़ी दूर है, एलिलिक पोजीशन पे नहीं है। अब इसके बारे में सोचिए, सपोज करिए कि मेरे पास कोई ऐसा अल्कोहल है, ये एलिलिक कैटेगरी में आ रहा है। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, ठीक है, कैसा है, सेकेंडरी है, और इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करा दिया MnO2 के द्वारा तो ये कन्वर्ट होगा कीटोनिक ग्रुप में, एंड दीज डू नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड। इसका एग्जांपल और हम लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था कि बेंजिलिक अल्कोहल्स लीजिए, ये लीजिए बेंजाइल अल्कोहल, MnO2 के साथ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि प्राइमरी है अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी है तो कीटोन में। कैसे, ये लीजिए, आपके लिए दो एग्जांपल दे रहा हूँ। सेकेंडरी बेंजाइल, ये बेंजाइल अल्कोहल है,
बिल्कुल है, और मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूँ विथ MnO2, तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर जब ये कीटोन देगा तो कैसा कीटोन देगा सोचिए, ये ऐसा कीटोन देते हुए दिख रहा है। दिस इज एसिटोफिनॉन, एंड एसिटोफिनॉन ये पिस्ते के अंदर प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं टर्शरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन की तरफ। हमने इसे अलग करके रखा है। टर्शरी अल्कोहल्स जनरली ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब टर्शरी अल्कोहल का अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लोग ले तो टर्शरी अल्कोहल का मोस्ट कॉमन एग्जांपल ये देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नाम की बात करें तो 2-मिथाइल प्रोपेंटुऑल ऐसे नाम का ये कंपाउंड है। ये देखिए अल्फा कार्बन है, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट शोज मच मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। लेकिन जब आप लोग इसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करते हो, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और यू कैन यूज एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बजाय डिहाइड्रेशन होता है। अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो हमने पढ़ा है कि कोई भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करिए अल्कीन मिलेगा। देखिए अब अल्फा कार्बन से जाएगा OH एंड बीटा कार्बन। अब यहाँ तीनों के तीनों बीटा कार्बन सेम है, तो किसी भी एक कार्बन से ओ हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। तो मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे OH लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, तो ये हो गए बीटा कार्बन। मैं यहाँ से OH निकालता हूँ, यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, कंपाउंड बन गया कुछ ऐसे। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज आइसोब्यूटिलीन, और IUPAC नाम देखे तो इट इज 2-मिथाइल प्रोपीन। दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन। ऑक्सीडेशन हम लोग एक और तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं अल्कोहल्स का, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विथ कॉपर, जिसे हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब आप लोगों को पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। अल्कोहल्स चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, देखो तीनों एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम इस अल्कोहल को देखें तो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, or you can say propane-2-ol, and we know that propane-2-ol is a secondary alcohol. Similarly, tertiary butyl alcohol, that is 2-methyl propane-2-ol. 2-methyl propane-2-ol is an example of tertiary alcohol. When vapors of alcohols are passed over heated copper at a temperature of 573 Kelvin, so during that case प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन ही होता है, एंड आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट होता है कीटोन। बट as usual this is tertiary alcohol, and in case of tertiary alcohol there occurs dehydration, not dehydrogenation. So when tertiary alcohol is heated with heated copper, so during that case dehydration will takes place and we will get the product corresponding alkene. So ये एक और टाइप से कैरी आउट होने वाला ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का एक और स्पेशल टाइप है जो कि एमपीवी रिएक्शन के हिसाब से फॉलो करता है, थोड़ा सा अलग है। मिरविन, पोंडॉर्फ, वर्ली वो कुछ रिएक्शन थी, उस टाइप से हम लोग उस ऑक्सीडेशन को देखते हैं जिसका नाम होता है ओपेनर ऑक्सीडेशन। एक और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, स्पेशल केस ओपेनर ऑक्सीडेशन हम लोग कहते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल्स ही हमें देता है, एंड वी नो दैट कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा कीटोन। इन दैट केस हम लोग जो मीडियम यूज करते हैं वो मीडियम होता है एसीटोन। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लीजिए जैसे कि ये है, एंड इसे एसीटोन के साथ मिक्स कर दीजिए, और एसीटोन के साथ मिक्स करने के बाद हम लोग इसे ऑक्सीडाइज करेंगे बाय एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो ड्यूरिंग दैट केस जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड एसीटोन का होता है रिडक्शन। तो इन दैट केस सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन, एंड एसीटोन का रिडक्शन होगा तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज प्रोपेन टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके तो कई सारे एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं, चलो एक एग्जाम्पल बना ही लेते हैं, दैट इज CH3CHOH, यहाँ पर लेता हो C2H5, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। अगर आपने ब्यूटेन टू ऑल को एसीटोन के साथ मिक्स कराया एंड इसका ऑक्सीडेशन लगाया बाय यूजिंग एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो ब्यूटेन टू ऑल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ब्यूटेन टू ऑल ऑक्सीडाइज होके आपको देगा ब्यूटेन टू 1, एंड डेफिनेटली एसीटोन का रिडक्शन होके ये हमें देगा प्रोपेन टू ऑल। तो ये भी एक ओपन और ऑक्सीडेशन है, स्पेशल टाइप का केस है, ये भी आप लोगों को ऑक्सीडेशन के केस में स्टडी करके रखनी है। देन अब चलते हैं कुछ टेस्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। अल्कोहल, किसी ने आपको कहा एग्जाम्पल दिया और कहा कि अल्कोहल है या नहीं ये पता करिए, तो प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हम लोग चेक करते हैं बाय सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। कोई भी अल्कोहल, प्राइमरी चाहे सेकेंडरी लो या फिर टर्शरी लो, अगर आपने इसे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करा दिया तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर होता है वो होता है रेड कलर का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द OH ग्रुप। अब बारी आती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इन तीनों को अलग कैसे करें, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो इसके लिए दो टेस्ट हमारे पास है, जिसमें से पहली जो टेस्ट होती है ये होती है लुकास टेस्ट। नाउ लुकास टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने पढ़ के रखी है, दैट इज एक्शन ऑफ HCl। लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट की अगर आप बात करें तो वी नो दैट इट इज द मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एंड अल्कोहल की रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी होती है टूवर्ड्स लुकास रिएजेंट। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है? रिएक्शन तो आप लोगों ने देखी है, सिंपल, ये देखिए ROH, इसका रिएक्शन अगर आपने HCl के साथ लगा दिया तो प्रोडक्ट मिलता है करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड, यहाँ से रिलीज हो गया H2O। यहाँ क्वेश्चन अगर आता है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ अच्छे से रिएक्शन देगा या इमीडिएट टर्बिडिटी बनाएगा, तो वो है टर्शरी अल्कोहल। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल आता है, एंड प्राइमरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी तब आती है जब आप लोग उसे हीट करते हो। तो ये एक टेस्ट है गाइस, ये आप लोगों ने पढ़ के रखी है अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में, एंड इवन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स जो हमने हैलो अल्केन में पढ़ा हुआ है। वही से रिएक्शन रिवाइज करिए, सिर्फ ऑर्डर याद रखना है कि इमीडिएट रिएक्शन कौन देगा, टर्शरी, एंड सबसे कम कौन देगा, प्राइमरी। अल्कोहल्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास दूसरी एक और मेथड है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें 2 लेसन के रिएक्शंस कवर होते हैं। कैसे? ये दूसरे लेसन जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पढ़ा था विक्टर मेयर टेस्ट या फिर RBW टेस्ट। RBW, these are the abbreviations for color, R for red, B for blue and W for white। देखते हैं अब तीनों टाइप के अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को हम लोग कैसे अलग करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल की तरफ। अब प्राइमरी अल्कोहल का वेल नोन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। नाउ यहाँ पर कई सीरीज ऑफ रिएक्शंस आप लोगों को स्टडी करने हैं, एंड उसमें से कुछ पढ़ के भी रखे हैं। जैसे देखिए, मैंने अगर इसका रिएक्शन फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ कर दिया तो वी नो दैट ये PI3 जनरेट करेगा,
एंड PI3 की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होगी तो वी नो दैट OH ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, इथाइल आयोडाइड बना। ये जो इथाइल आयोडाइड है इसका रिएक्शन जब हम लोग AgNO2 के साथ करेंगे सिल्वर नाइट्राइड, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ से सिल्वर आयोडाइड का लॉस होता है एंड हमें मिलता है CH3CH2NO2, दैट इज नाइट्रो इथेन। ये नाइट्रो अल्केन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, और ये भी प्राइमरी है क्योंकि NO2 ग्रुप प्राइमरी कार्बन के ऊपर ही लगा है। अब रिएक्शन यहाँ से नाइट्रो इथेन के लेसन में हमें आगे कैसे मिलती है देखिए। नाइट्रो इथेन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये है अल्फा कार्बन एटम एंड ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप इस तरीके से होता है, दिस इज नाइट्रो इथेन। नाउ जब मैं इस नाइट्रो इथेन का रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ विथ HONO दैट कम्स फ्रॉम HNO टू नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये वाटर बाहर निकलता है एंड आने वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है CH3CH, यहाँ पर लगा NO ग्रुप। अब इसे देखिए, ये इतना पार्ट तो नाइट्रो इथेन का ही है, हाँ, एंड यहाँ पे लग गया NO ग्रुप नाइट्रोसो, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो नाइट्रो इथेन, दैट इज नाइट्रोसो नाइट्रो इथेन। अब नाइट्रोसो नाइट्रो इथेन में देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है जिसके कारण इसका टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म आपने GOC में काफ़ी अच्छे से पढ़ के रखा है। तो जब इसका टॉटोमेरिज्म होता है तो ड्यूरिंग दैट केस हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आता है, डबल बॉन्ड यहाँ मर्ज होगा, ये लीजिए OH एंड यहाँ पर प्रेजेंट है O निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक से देखिए, क्या ये एसिड के फॉर्म में नहीं दिख रहा है COOH, यहाँ पर NOOH के रूप में दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एसिफॉर्म या फिर इसे नाइट्रॉनिक एसिड फॉर्म भी हम लोग कहते हैं, नाइट्रॉनिक एसिड फॉर्म। अब ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो इसने अल्कली के साथ रिएक्शन देना कंपलसरी है, बिकॉज वी नो दैट एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, अल्कली। ये जो नाइट्रॉनिक एसिड का फॉर्म है इसे जब हम लोग ट्रीट करते हैं विथ NaOH अल्कली, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होके सॉल्ट बनता है एंड वाटर भी बनेगा। देखिए OH एंड ये हाइड्रोजन वाटर बनाएगा, एसिड एंड बेस आपको सॉल्ट देगा। यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसके बारे में सोचिए, ये रहेगा NO ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, ये ONA एंड O निगेटिव, दिस इज सॉल्ट, इनफैक्ट सोडियम सॉल्ट सोलूबल इन वाटर, पानी साथ में है। इसका जो कलर होता है वो होता है रेड कलर। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद, पहले तो PI3 की रिएक्शन हुई, फिर सिल्वर नाइट्राइड की हुई, फिर उसके बाद नाइट्रस एसिड एंड फॉलोड बाय अल्कली फाइनली। तो आप लोगों को ये पता चला कि प्राइमरी अल्कोहल किस कलर में खत्म हुए, रेड कलर। तो यहाँ पे R जो है ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए है। अब सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे सेपरेट करते हैं, चलो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन-टूऑल। एंड प्रोपेन-टूऑल के ऊपर मैंने अगर रिएक्शन लगा दी फॉस्फोरस प्लस आयोडीन दैट इज PI3, तो वी नो दैट OH ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड एंड वी विल गेट 2-आयोडोप्रोपेन। ठीक है, इस 2-आयोडोप्रोपेन का मैं रिएक्शन लगाता हूँ विथ सिल्वर नाइट्राइड, तो इट इज ऑब्जर्व के I will get replaced by corresponding नाइट्रो ग्रुप। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2-नाइट्रोप्रोपेन। अब इस 2-नाइट्रोप्रोपेन को स्टडी करते हैं। देखिए मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ CH3 लगा देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन लगाता हूँ, ये हो गया NO2 ग्रुप। ठीक है, नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैंने नाइट्रस एसिड के साथ लगा दी HONO, तो यहाँ से निकलेगा H2O, देखिए ये हाइड्रोजन और ये OH। तो ड्यूरिंग दैट केस हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, NO लगा हुआ है, नाइट्रोसो नाइट्रोअल्केन ही है, 2-नाइट्रोसो 2-नाइट्रोप्रोपेन बन गया, ये बराबर है।
एंड इसमें अभी कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये माइग्रेट नहीं होता, ये टॉटोमेरिज्म नहीं देता। इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू। जब आप लोग इसे अल्कली के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। तो सेकेंडरी अल्कोहल किस कलर में खत्म होते हैं? ब्लू कलर में खत्म होते हैं। देन चलते हैं टर्शरी अल्कोहल की तरफ। अब टर्शरी अल्कोहल को देखिए, तो मैं यूज कर लेता हूं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये लीजिए, इसका रिएक्शन अगर मैंने आयोडीन एंड फास्फोरस के साथ किया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। ठीक, फिर यहाँ पर रिएक्शन लगा देते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो बाहर चला जाएगा सिल्वर आयोडाइड। यू विल गेट सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। बट इसका रिएक्शन जब HONO नाइट्रस एसिड के साथ लगाते हैं तो रिजल्ट मिलता है नो रिएक्शन। वाई? क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जिसे आप लोग रिप्लेस कर सके। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट।